अभी क्या है, एंटोइन बेचार्म्स ने क्या किया, उन्होंने बताया कि एनवायरमेंट के कारण प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये कहता हूँ, एक दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक नेचुरोपैथ का है और एक एलोपैथ का है। एलोपैथ वाले के पास में एक पेशेंट पहुंचता है और वो कहता है कि सपोज करिए जैसे अभी आपका कोरोना कोरोना पॉजिटिव का वो एक रिपोर्ट लेके पहुंचता है एलोपैथ के पास में, ठीक है। अब एलोपैथ डॉक्टर से वो मिलकर बोलता है कि सर मेरे को कोरोना पॉजिटिव आ गया है और ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई। तो अभी एलोपैथ डॉक्टर उससे क्या कहता है, उससे ये कहता है कि सर आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया है, बैक्टीरिया के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, कोई बात नहीं, इसका इलाज अपन करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट इसको लेके यही रिपोर्ट लेके वो नेचुरोपैथ के पास जाता है, लेकिन नेचुरोपैथ वाला डॉक्टर क्या कहेगा उससे कि सर आपके अंदर जो टॉक्सिन्स है, आपके अंदर शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो इम्यूनिटी सिस्टम आपका लो है, जिसके कारण इस वजह से आपको ये कोरोना हुआ। अभी ये सुनने में अच्छा लग रहा है या वो सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, बैक्टीरिया के कारण। तो लोगों को क्या सुनने में अच्छा लगता है, मेरे मतलब उसको कहने का मतलब मेरे शरीर के अंदर काहे की गंदगी, मैं क्यों बोलूं कि मेरा घर गंदा है या मेरा शरीर गंदा है, भाई क्यों बोलेगा। तो वो क्या बताया कि बैक्टीरिया के कारण, तो उसको बड़ी खुशी हुई कि यार बैक्टीरिया के कारण हुआ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने मेरी कोई गलती नहीं। ये तो कहने का मतलब ये है कि एनवायरमेंट गंदा है, इस कारण बैक्टीरिया आया। अब बैक्टीरिया आया तो कहीं ना कहीं गंदगी हमारे शरीर तक पहुंच गई, ठीक है। ये चीज उन्होंने बताया। लिविंग और नॉन लिविंग का क्या है फंडा, लाइफ ऑफ साइकिल है ये पूरा चक्र को परिभाषित करता है, आपके पूरे साइकिल चक्र को परिभाषित करता है। एक्चुअली क्या है, जो जीवाणु है हमारे शरीर में हो या पेड़ पौधे में, सपोज करिए कि कोई पेड़, ठीक है, ये पेड़ है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो ध्यान देना, राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ गड़बड़, जहां नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं बाकी बोलते जा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कहाँ वहां से आपको कैसे रिलेट कराना। यहाँ पे आपका ये मिट्टी है, सोल है, अभी अपन को यहाँ से कोई चीज, यहाँ फल लगे हुए हैं, इस फल तक अगर कोई ऊर्जा न्यूट्रिशंस पहुंचना है तो कहां से जाएगा सर, यहीं से जाएगा। यहाँ मिट्टी के अंदर हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, यहाँ से ये सारा न्यूट्रिशन जो है इधर तक जाता है, यही है सर सिस्टम, यही है। जो चीज इसको जीवित रखता है वही चीज इसको मारता है, फिर भी हमको वही करता है। कैसे, उसकी लाइफ ऑफ साइकिल क्या है, लाइफ ऑफ साइकिल, लाइफ ऑफ साइकिल क्या है इसका, सेम उसी प्रक्रिया पे मैं बात कर रहा हूँ। सपोज करिए ये सेब है, यहाँ पे अभी इधर पे जो जम्स थे, जो जीवाणु थे, जो कीटाणु थे, हेल्दी थे, वो यहाँ तक सारे न्यूट्रिशन और सारी चीजें पहुंचा रही थी, सब सही। अभी ये पेड़ से गिरा, ठीक है, ये सेब है, ये पेड़ से गिरा, ताजा है, या तोड़ के अपन ने रख लिया, ठीक है, आज ये रखा हुआ है, एक दिन बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 2-4 दिन बाद कुछ इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाएगा, कुछ दिन के बाद में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। समझ रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज जीवित है, जो जीवित है उसे डस्ट में बदलना है, मतलब जो जीवित है वो मरेगा, ठीक है, राइट है। कहने का मतलब ये कि आज ये ऐसा था, फिर इसको ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किया, कुछ का कहना ये था कि नहीं बाहर से भी तो बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक किया होगा, ठीक है, बाहर से भी इसके ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया जिसके कारण इसकी ये हालत हुई। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया, एक मरी हुई बिल्ली को एक पॉलिथीन के अंदर बंद करके रख दिया ताकि बाहर से कोई बैक्टीरिया अटैक ना करे, ठीक है। अभी क्या होता है कि जैसे उस मरी हुई बिल्ली को इन्होंने कर दिया, कुछ दिन के बाद जब वो जाकर वहां देखते हैं तो ये जो मरी हुई बिल्ली थी, ये जो मरी हुई बिल्ली थी, ये पूरा डस्ट में चेंज हो गई। है पॉसिबल, ऐसा ही होता है सर। लाइफ ऑफ साइकिल में क्या होता है, देखिए यहां पे एक होगा माइक्रो और ये हो गए छोटे बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में आएगा बैक्टीरिया, ठीक है, इसके बाद में आएगा ईस्ट, फंगस, फिर आ जाएगा आपका मोल्ड और फिर आ जाएगा डस्ट। ये पूरा लाइफ ऑफ साइकिल है। ये है लाइफ ऑफ साइकिल। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आपका गार्बेज कलेक्टर का भी काम करता है, यही बैक्टीरिया गार्बेज कलेक्टर का भी काम करता है। यहाँ पे ये ईस्ट फंगस जो सही होते हैं वो आपको देते हैं वापस से लौट के। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फंगस आ गया, ठीक है, अभी जब फंगस आया तो इसने और मार दिया, इसको डस्ट में डाल दिया, आपका पूरा डेथ रेशो यहाँ पे आके खत्म हो गया। कुल मिला के इसने साइक्लिंग करी। यदि आपका हेल्दी बैक्टीरिया है तो वो क्या करेगा,
यहाँ से आपको कुछ चीजें जो खत्म हो जाती हैं बीच में, तो उस गार्बेज कलेक्टर के रूप में काम करता है और ले जाके उस चीज को रिसाइकलिंग करता है, मतलब उसको हटा देता है। अभी इसी क्रम को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। अब मैं जो बता रहा हूँ, क्या पूरा शरीर जो है हमारा किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। हमारा पूरा शरीर जो है सेल से बना हुआ है, और सेल के पास में जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे साथ में जो अलग अलग ऑर्गन है, उसमें भी सेल है कहीं ना कहीं, चाहे वो लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, जो भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें सेल से बनी हुई है। अब वो जो सेल है, अब देखिए समझिए, सेल पे क्या ये चीज को कहीं देखा होगा आप लोगों ने, ये क्या चीज है समझ में आ रहा है? ये डीएनए का स्ट्रक्चर। अभी सर ये सेल है, ये सेल का स्ट्रक्चर है, सही है। अभी ये डीएनए जो है हमारा, अब समझिएगा, ये डीएनए जो है हमारा, इसकी जो ये वॉल है, ये वाली वॉल जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाली वॉल जो है हमारी काय से बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट से। काय से बनी है? कार्बोहाइड्रेट से। ये वाली जो है, ये जो अंदर वाली चीज को आप देख रहे हैं, ये क्या चीज है? प्रोटीन। अभी इन दोनों को जो बांध के रखा हुआ है, ये क्या है? मिनरल। ये 3 आइटम है सर, समझ रहे हैं बात को? अभी सर ये वाली वॉल कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए क्या? आप समझिएगा, मेरे पूरे शरीर में क्या चीज की जरूरत पड़ती, क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये मेरा सेल है, पूरा सेल है, देख रहे हैं? अब ये इसके अंदर क्या है सर? ये सेल हो गया आपका, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अभी ये हो गया आपका डीएनए। अभी ये डीएनए किससे किससे बना, ये देखो आप, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स। अभी मुझे चाहिए क्या इसमें? इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए मुझे बताइए? मेडिए अच्छा, मुझे अच्छा खाना चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, हरी सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, है ना? यही मेरा उस मिनरल्स चाहिए मुझे, है ना? तो ये सब चीजें मुझे चाहिए, और मैं दे क्या रहा हूं? मैं दे रहा हूं एंटीबायोटिक, ठीक है, ये दे रहा हूं। क्या इससे ये रिपेयर होगा? अब आपका जो ये डीएनए है सर, ये जो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये डीएनए, ये सर, ये डीएनए डिसाइड करता है कि आने वाला सेल सर हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। और जैसे वो हेल्दी होगा, वैसे आपको किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये अनहेल्दी हुआ, तो अब होता क्या है, यहां से ये सेल ने दो बच्चे पैदा किए, सपोज करिए, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अभी इसने 2 किए, एक यहाँ एक यहाँ, इसने 2 किए, एक यहाँ एक यहाँ। चूंकि ये हेल्दी है इसलिए हेल्दी चल रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आया तो इसने किसी प्रकार से, इसको कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, और यहाँ पे एक अनहेल्दी सेल आ गया, यहाँ पे एक अनहेल्दी आया, जिसको हम बहुत उसकी भाषा में अगर बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको क्रोमोसोम्स करके बोलते हैं, ना? तो ये बहुत छोटे उसमें आ गए, है ना? अभी ये अनहेल्दी है, तो ये कैसे कैसे बच्चे देगा सर? ये अनहेल्दी देगा, ये देख रहे हैं? अब ये इसका कारवा बढ़ता चला जाएगा, इसका कारवा बढ़ता चला जाएगा। मतलब कुल मिला के अब यहां तक तो हम सही थे, स्वस्थ थे, एक एज थी। इसके बाद में यहां से कुछ चीजें आई हमारे शरीर के अंदर जो नॉन लिविंग थी। क्या था सर? नॉन लिविंग। कुछ नॉन लिविंग फूड हमने खाया, कुछ ऐसी चीजें खाई जो अनहेल्दी था, और उस अनहेल्दी के कारण जो है कुछ जो सेल से डैमेज होते चले गए, जो हमारे अंदर का जो डीएनए था वो डिस्टर्ब हो गया। अब ये डिस्टर्ब हुआ, तो ये क्या किया इसने? सारी चीजें आगे चल के डिस्टर्ब बनाता चला गया। समझ में आ रहा? ये सारी चीजों को इसने क्या किया? डिस्टर्ब कर दिया। मान लीजिए कि अगर एक बेबी मान लीजिए पैदा होता है, सपोज करिए एक बेबी, यहाँ से ये यही डिसाइड करेगा ना, ये सेल है। अब ये एक बेबी कोई मान लीजिए पैदा करता है, तो सीधी सी बात ये है कि ये मॉम का, ये डैड का, ठीक है, ये मॉम का, ये डैड का, ठीक। अब मॉम के पास से क्या आएगा? एग। यहां से क्या आएगा? स्पर्म, ठीक। डैड से आएगा स्पर्म, यहां से आएगा एग। अभी मॉम के पास में एक्चुअली कोई ऑप्शंस नहीं होता, उसके पास में क्या होता है? एक्स एक्स। इसके पास में ऑप्शन होता है, बॉय के पास में एक्स और वाई का, ठीक है। यही ऑप्शन है। यहां से अगर ये निकल रहे हैं इसके एग से, जब हम एग से निकलते हैं तो इसमें क्या होता है, हमको 23
क्रोमोसोम्स आते हैं, यहाँ से भी आते हैं 23 क्रोमोसोम्स, है ना। अभी 23 जब मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स मिलके ये डिसाइड करते हैं, जिसमें से लास्ट जो क्रोमोसोम्स होता है, लास्ट वाला जो होगा वो डिसाइड करेगा बेबी होगा या गर्ल होगी, ये डिसाइड करता है। समझ में आ रहा? अभी क्या हो रहा है, ये चीज तो आप लोग को अच्छे से पता है कि XX होगा तो बेबी होगा, XY होगा तो सॉरी यहाँ गर्ल होगा, ये बॉय होगा, ठीक है, ऐसे ही होता है, सेम है। अभी क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पार्टनर, ये वाला पार्टनर या ये वाला पार्टनर, इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा है जो धूम्रपान करता है, समझ रहे हैं, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, या कोई अनहेल्दी या कोई नॉन प्रोडक्टिव ऐसे कोई वर्किंग में है जो इसके शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है। अभी ये चीज क्या हुआ, इसके सेल कैसे बनेंगे फिर, जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या हुआ, सेल कैसे बन रहे थे यहाँ पे अनहेल्दी, तो ये कैसे निकालेंगे अनहेल्दी, ठीक है, समझ रहे बात को। ऐसी सेम या माँ ले रही है, आजकल तो नया फैशन भी हो गया, आप लोग को सब अच्छे से पता है, नए नए फैशन आ गए हैं, आजकल तो लड़कियां भी वाइन लेने लगी हैं, सिगरेट पीने लगी, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर मेरे पास में कोई ऐसा पेशेंट आता है या कोई ऐसा चाहता है कि अभी मैं बच्चे के लिए कंसीव करना चाह रही हूँ, या हम लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमको उसको पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम उसको बताना, नेचुरोपैथी के हिसाब से। आप लोग के पैथी में क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्यो को अगर आप लेके चल रहे हो तो वो टोटल नेचुरल है, तो नेचुरो के हिसाब से अगर हम चलेंगे, जैसे कुछ चीजें हम देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले खटाई बंद करेंगे उनको, कुछ ऐसी तेल मसाले की चीजें कुछ हम बंद करते हैं, तब अपनी मेडिसिन उस पर प्रॉपर काम करती है ना। ऐसा नहीं कि हमने उसको मेडिसिन दिया, वो उल्टा पुल्टा आयुर्वेद गार्बेज पूरा खा रहा है, सब दुनिया भर के दनपन खा रहा है और बोला यार मैंने आपकी दवा तो लिया था, मतलब क्या नहीं कर रहा, काम तो कर नहीं रही। तो क्यों काम नहीं कर रही, वो चीज मैं आपको बताने के लिए, वो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये पार्टनर या ये पार्टनर, दोनों में से कोई एक कुछ ऐसे अनप्रोडक्टिव उसमें है, लाइफ जी रहा है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेके चल रहा है। अभी हो क्या रहा है, दोनों का कहीं ना कहीं अगर वो चीज गड़बड़ है, किसी का भी एक भी सेल में या डीएनए डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे बेबी जो कंसीव होगा, जो बेबी आएगा, उसका भी डीएनए डिस्टर्ब होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं जीन, क्या जीन्स में गड़बड़ी हो जाएगी सर, होगी, राइट है। अब ये इसके जीन में गड़बड़ी, तो अभी आपसे अगर कोई बंदा आया, तो आजकल ये लोगों का मिथ है, लोगों के दिमाग में ये बात है कि मेरे फादर को भी डायबिटिक था, इसलिए मेरे को भी डायबिटिक है, इसलिए मेरे बच्चे को भी होगा, ऐसा जरूरी है क्या। अगर मैंने अपनी लाइफ स्टाइल सुधार ली, मैंने अपने खान पान, पूरे उठने बैठने सोने बैठने के पूरे सिस्टम को सुधार लिया, क्या कभी ऐसा सिस्टम बिगड़ेगा, कभी नहीं होगा। इवन मैं आपको बताऊंगा 130 साल 135 साल के ऐसे लोग हैं जो आज भी जीवित हैं और अपनी पूरी दिनचर्या प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। सर कुछ तो बात होगी, कोई तो कारण ऐसा होगा जिसके कारण ये सब चीजें चलती चली आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की गड़बड़ी से हो रही है। मेरे जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा हूँ। अब सर आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि स्मोक करने में 4000 से ऊपर जम्स कुछ ऐसे हैं पर डे जो है बॉडी के अंदर जाते हैं। मेरे पर डे नहीं सर, एक सिगरेट में जाते हैं, एक सिगरेट में 4000 करीब समथिंग, ये आप लोग सर्च करिएगा आपको समझ में आएगा। 4000 करीब अनहेल्दी जम्स जाते हैं आपके बॉडी के अंदर। अब सोचिए कितना हार्मफुल है ये। तो जब ये चीज हार्मफुल है तो आप कहीं ना कहीं तो जाके आपका जो है डीएनए खराब होगा, और जब डीएनए खराब होगा तो क्या होगा, सेल का स्ट्रक्चर क्या सही रहेगा, क्या आगे आने वाली पीढ़ी सही रहेगी। अब हमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि वो मेरे बाल इसलिए सफेद हो रहे क्योंकि मेरे दादा के भी सफेद थे और मेरे पापा के भी सफेद थे, अभी मेरे भी सफेद हो रहे। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो हैं। तो इसको सर जब मैं नहीं जानता था तब तक ठीक था, अभी मैं जान रहा हूं तो मैं इस स्ट्रक्चर को सुधार सकता हूं, ये मेरे हाथ में है। अब इसको सुधारने के लिए मुझे करना है भाई, डैमेज सेल जो है हमेशा डैमेज आगे जो है डैमेज की काम करेगा, उससे ज्यादा अच्छा नहीं करेगा। अब इस डैमेज सेल को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, सांस लेगा, प्रॉपर शुद्ध वायु पहुंचेगी डैमेज सेल तक। भाई पौष्टिक आहार तो आप देंगे ही देंगे, पौष्टिक आहार तो मैंने आपको बोला कि वो तो देना ही पड़ेगा, उसको उसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं। अब उसको वहां तक पहुंचाना है। अभी ये पेड़ के नीचे मैंने आपको बताया था, पेड़ के नीचे ये फल था यहाँ पे, अभी मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट खिलाऊंगा, खाएगा क्या, नहीं ना। अभी मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी प्रॉपर होनी चाहिए, इसकी वायु भी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ से तो सारी चीजें ऊपर जा रही है, एनवायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी सर हम लोग क्या करते हैं सर, आपने देखा होगा हम लोग पूरा कमरा जो है बंद करके सोते हैं, कहीं वेंटिलेशन नहीं, कोई खिड़की दरवाजे नहीं, प्रॉपर ऐसा रहता है। और चारों तरफ से आप अगर पूरे कमरे को बंद करके सो जाएं
तो आप कुछ देर के बाद में एक सफोकेशन टाइप का फील करेंगे। होता है ऐसा कि कुछ देर के बाद में, क्योंकि वहीं का कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आपको आना स्टार्ट होता है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप एसी में भी सो रहे हैं, सपोज करिए आप एसी में सो रहे हैं, एसी में भी सो रहे हैं, तो सर घर के अंदर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे मनी प्लांट्स हैं, कुछ इस टाइप के ऐसे पौधे लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए, मैं तो बोलता जरूरी है ना। तो कुछ ऐसे पौधे आप जरूर घर में लगाएं जो आपको बराबर ऑक्सीजन देते हैं। घर पे अगर नहीं है कुछ ऐसा, तो आप जो है खिड़की दरवाजे खोल के सो, या अगर शाम के समय में कुछ सीपेज वगैरह आ जाती है, कुछ ऐसा है बारिश के समय में, तो पूरे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि कोई फंगस या कुछ ऐसी चीजें ना, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक्चुअली हम लोग उसको बहुत लाइट लेते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबके सेल अलग अलग होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। इसके कुछ रेशो मुझे मिले 1 से 2 दिन में। आई का जो सेल होता है, जो आंखों के पास का हमारा जो सेल होता है सर, 1 से 2 दिन में रिपेयर हो जाता है। पता है आपको ये बात ना? कुछ लोग को पता भी होगा, क्योंकि आप लोग इसी राउंड से हैं तो शायद ज्यादा अच्छा पता होगा। कुछ जीआई ट्रैक जो होता है, इसका सेल जो रिपेयर होता है सर 3 to 5 डेज में होता है। कितने दिन में? 3 to 5 डेज में हो जाता है। लीवर का जो सेल होता है ये 6 वीक में हो जाता है। कितने दिन में सर? 6 वीक में। स्किन के जो सेल होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं एवरी मंथ। एवरी मंथ ये रिपेयर हो जाते हैं, वापस से नए आ जाते हैं हमारे में। बोन जो होता है वो 3 मंथ में। ये है सर, ये इसके रिपेयरिंग का टाइम है। तो जब सब इतनी जल्दी जल्दी, आई का सेल हमारा 1 से 2 दिन में रिपेयर हो जाता है, जीआई ट्रैक का जो है हमारा 3 से 5 दिन में हो जाता है, लीवर के सेल हमारे 6 वीक में रिपेयर हो जाते हैं, स्किन का हमारा जो है एवरी मंथ होता है, बोन हमारा 3 मंथ में रिपेयर हो जाता है। तो सर जब ये इतनी जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाता है तो मैं बोल रहा बीमारी आती क्यों? फिर तो बीमार होना ही चाहिए प्रभु। नॉन लिविंग फूड से, हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल, यही है, और साथ में हमारी कुछ मेडिसिन, एंटी बायोटिक, यही सर। इसी कारण हमारा पूरा सिस्टम सर खराब हो रहा है। अभी इस सिस्टम को अगर मुझे सही करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। और मुझे पता है कि हम लोग इस समय बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन मुझे अपने उस समय में से, इस बिजी शेड्यूल्स में से कुछ समय निकाल के योगा, आपका खाने पीने का पूरा सिस्टम, इन सब चीजों पे आपको अपना खुद का ध्यान देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट किसी के लिए मत करिए, आप अपने खुद के लिए कीजिए। समझ में आई? आज की कुछ चीजें आपको समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा था। अभी ऑक्सीजन को मुझे बढ़ाना है ना, ऑक्सीजन को बढ़ाना है या किसी चीज को मुझे सामने लेके आना। अब मुझे ये बताइए, ऑक्सीजन बढ़ाना है तो मुझे एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज में अच्छे एनवायरमेंट में चले। जैसे बोलते नहीं सर, अभी मैं बीमार हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, या घर में कुछ चिड़चिड़ापन आ गया, या कुछ स्ट्रेस इस टाइप का हो गया, बोलते ना इसको लेके जाओ, थोड़ा सा गाँव घूम के आ जाएगी, या वहां लेके जाओ, थोड़ा सा अच्छा माहौल मिलेगा। क्यों बोलते हैं? एनवायरमेंट हम चेंज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर मैं क्या बोलना चाह रहा था? इन्वायरमेंट हम चेंज करते हैं सर। जैसे ही हम चेंज करते हैं तो हमारे में देखा गया कि हम लोग में सुधार होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जब ये चीज हम कहीं ना कहीं सारी चीजों को हम जानते हैं, तो क्यों ना हम इस पे काम करें। तो मैं ये चाहता हूं कि अब अगला जो हम बात करेंगे, अब अगली बात करेंगे हम सीधे सीधे ट्रीटमेंट और अपने खाने पीने के ऊपर। आपका क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक्चुअल क्या होना चाहिए, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पता सर आप लोग को भी ऐसा नहीं कि पता नहीं है, सबको पता है कि सुबह उठना जरूरी है, अच्छा होता है। सबको पता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, सच बोलना चाहिए, पता सबको है सर। लेकिन क्या हम जब एक दूसरे, हम लोग क्या सर हनुमान है, क्या है हम लोग सर? हनुमान है ना। हम लोग को कोई भी चीज याद दिलानी पड़ती। तो मैं ये समझ लीजिए कि मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं जामवंत हूं आप लोग का। थोड़ा सा मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को कैसे हमको अपने आप में सुधार लाना है।